आज का ये उत्कर्ष समारोह सचमुच में उत्तम है और इस बात का प्रमाण है जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% सैचुरेशन कवरेज के लिए आप सबको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आप सब अनेक अनेक बधाई के अधिकारी हैं। अभी मैं जब इन योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहा था तो मैं देख रहा था कि उनके भीतर कितना संतोष है, कितना आत्मविश्वास है। मुसीबतों से मुकाबला करने में जब सरकार की छोटी सी भी मदद मिल जाए तो हौसला कितना बुलंद हो जाता है और मुसीबत खुद मजबूर हो जाती है और जो मुसीबत को झेलता है वो मजबूत हो जाता है। ये आज मैं आप सबके साथ बातचीत करते हुए अनुभव कर रहा था। इन 4 योजनाओं में जिन भी बहनों की, जिन भी परिवारों को लाभ मिला है वो मेरे आदिवासी समाज के भाई बहन, मेरे दलित पिछड़े वर्ग के भाई बहन, मेरे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन। अक्सर हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। कभी कभी योजनाएं कोई बेईमान लोग उठा करके ले जाते हैं फायदा। लेकिन जब इरादा हो, नियत साफ हो, नेकी से काम करने का इरादा हो और जिस बात को लेकर के मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं वो है सबका साथ, सबका विकास की भावना, जिससे नतीजे भी मिलते हैं। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है लेकिन रास्ता सही यही है। मैं सभी लाभार्थियों को, प्रशासन को, ये आपने जो अचीव किया है इसके लिए बधाई देना ही है मुझे। साथियों, आप जानते हैं भली भांति हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए। विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं।
सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी जो भी उसका हकदार है वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है और पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी भी योजना में 100% यानी 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये 100% ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, अखबार में इश्तेहार देने का मामला नहीं है सिर्फ। इसका मतलब होता है शासन प्रशासन संवेदनशील है, आपके सुख दुख का साथी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब 100% पहुंचते हैं ना तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक
याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है। पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है। ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना, तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक को विश्वास रहता है, भले उसको पहले मिला होगा लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही। 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है। उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूं। भेदभाव नहीं कर सकता है। और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। 100% लाभार्थियों को पहुंचने का मतलब होता है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना। जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते हैं, सरकार उसकी साथी बनकर के चलती है। ये भाव देश के दूर दराज जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला मेरा कोई गरीब मां बहन हो, बुढ़ापे में अकेले जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा कराना है कि उसके हक की चीजें उसके दरवाजे पर आकर के देने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, 100% लाभार्थियों की कवरेज यानी हर मत, हर पंथ, हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, 100% लाभ, गरीब कल्याण की हर योजना से कोई छूटे ना, कोई पीछे ना रहे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपने आज जो राखी दी है ना, सब विधवा माताओं ने मेरे लिए जो राखी भी इतनी बड़ी बनाई है, राखी ये सिर्फ धागा नहीं है, ये आपने मुझे एक शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, और जिन सपनों को लेकर के चले हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति दी है। इसलिए आज जो आपने मुझे राखी दी है उसे मैं अनमोल भेंट मानता हूं। ये राखी मुझे हमेशा देश के गरीबों की सेवा के लिए 100% सैचुरेशन की तरफ सरकारों को दौड़ाने के लिए प्रेरणा भी देगी, साहस भी देगी और साथ भी देगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज राखी भी सब विधवा माताओं के प्रयास से बनी है। और मैं तो जब गुजरात में था, बार बार मैं कहता था, कभी कभी खबरें आती थी मेरे पर, मेरी सुरक्षा को लेकर के खबरें आती थी। एक आध बार तो मेरी बीमारी की खबर आ गई थी। तब मैं कहता था, भाई मुझे तो कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मिला हुआ है। जब तक ये कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मुझे मिला हुआ है, उस रक्षा कवच को भेद करके
कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और आज मैं देख रहा हूं हर कदम पर, हर पल माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बने रहते हैं। इन माताओं बहनों का जितना मैं कर्ज चुका हूं उतना कम है। और इसीलिए साथियों, इसी संस्कार के कारण मैंने लाल किले से हिम्मत की थी एक बार बोलने की। कठिन काम है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मालूम है ये कठिन काम है, कैसे करना मुश्किल है, मैं जानता हूं। सब राज्यों को प्रेरित करना, साथ लेना मुश्किल काम है, मैं जानता हूं। सभी सरकारी कर्मचारियों को इस काम के लिए दौड़ाना कठिन है, मैं जानता हूं। लेकिन आजादी का अमृतकाल है, आजादी के 75 साल हुए हैं। इस अमृतकाल में मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं के सैचुरेशन की बात मैंने लाल किले से कही थी। 100% सेवा भाव का हमारा यह अभियान सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे खुशी है कि हमारे गुजरात के मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनके नेतृत्व में गुजरात सरकार इस संकल्प को सिद्ध करने में पूरी निष्ठा के साथ जुटी है। साथियों, हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण और गरीबों को गरिमा, ये सारा जो मेरा सैचुरेशन का अभियान है ना, अगर एक शब्द में कहना है तो वो यही है, गरीब को गरिमा। गरीब की गरिमा के लिए सरकार, गरीब की गरिमा के लिए संकल्प और गरीब की गरिमा के संस्कार, यही तो हमें प्रेरित करते हैं। पहले हम जब सोशल सिक्योरिटी की बात सुनते थे तो अक्सर दूसरे छोटे छोटे देशों के उदाहरण देते थे। भारत में इनको लागू करने के जो भी प्रयास हुए हैं, उनका दायरा और प्रभाव दोनों बहुत सीमित रहे। लेकिन साल 2014 के बाद देश ने अपने दायरे को व्यापक किया। देश सबको साथ लेकर चला। परिणाम हम सभी के सामने है। 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती थी, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला, योजनाओं में सुधार किया, नए लक्ष्य बनाए और उन्हें निरंतर हम प्राप्त भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को पहली बार सीधी मदद मिली। छोटे किसानों को तो कोई पूछता नहीं था भाई, और हमारे देश में 90% छोटे किसान हैं। 80% से ज्यादा, करीब करीब 90%, जिसके पास 2 एकड़ भूमि मुश्किल से है। उन छोटे किसानों के लिए हमने अनेक योजना बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहन, बैंक वाले उनको पूछते नहीं थे। हमने किसान क्रेडिट कार्ड जैसा है वो मछुआरों के लिए शुरू किया। इतना ही नहीं, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को
पीएम स्वनिधि के रूप में बैंक से पहली बार सहायता सुनिश्चित हुई है। और मैं तो चाहूंगा, और हमारे सीआर पाटिल जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी नगरों में ये रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि के पैसे मिले, उनका व्यापार कारोबार ब्याज के चक्कर से मुक्त हो जाए, जो भी मेहनत करके कमाए वो घर के काम आए। इसके लिए जो अभियान चलाया है, मैं चाहूंगा भरूच हो, अंकलेश्वर हो, वालिया हो, सभी अपने इन नगरों में भी इसका फायदा पहुंचे। આમ તો ભરૂચમાં મારે રૂબરૂ આવવું જોઈએ અને ઘણા સમયથી આવ્યો નથી એટલે મન થાય બી ખરું, કારણ કે ભરૂચ જોડે મારો નાતો બહુ જૂનો રહ્યો છે અને ભરૂચ તો આપણો સાંસ્કૃતિક વિરાસત છે, વ્યાપારનું સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું હજારો વર્ષ જૂનું કેન્દ્ર રહ્યું છે। એક જમાનો હતો દુનિયાને કનેક્ટ કરવામાં આપણે ભરૂચનું નામ હતું અને આપણા सांस्कृतिक धरोहर, આપણા ખેડૂતો, આપણા આદિવાસી ભાઈઓ અને હવે તો વ્યાપાર ઉદ્યોગથી ધમધમતું થઈ ગયું અંકલેશ્વર ભરૂચ આપણું। ભરૂચ અંકલેશ્વર ટ્વિન સિટી બની ગયું, નહીં તો પહેલા કોઈ કલ્પના નહોતું કરતું। અને જેટલો સમય હું રહ્યો, જૂના દિવસો બધા યાદ છે। આજે આધુનિક વિકાસની તરફ ભરૂચ જિલ્લાનું નામ થઈ રહ્યું છે, અનેક કામો થઈ રહ્યા છે અને સ્વાભાવિક છે જ્યારે ભરૂચના લોકો પાસે આવું ત્યારે જૂના જૂના બધા લોકો યાદ પણ આવે અને અનેક લોકો જૂના જૂના સાથીઓને, વરિષ્ઠ સાથીઓને ક્યારેક ક્યારેક હજી સંપર્ક હોય છે। મને યાદ છે હું જ્યારે પહેલાં બહુ વર્ષો પહેલાં જ્યારે સંઘનું કામ કરતો તો બસ પરથી ઉતરું તો ચાલતો ચાલતો પછી મુક્તિનગર સોસાયટી જવું, મૂળચંદભાઈ ચૌહાણના ઘરે, हमारा बिपिन भाई शाह, हमारा शंकर भाई गांधी, अनेक साथियों बधा जूना जूना। અને જ્યારે તમને બધાને જોઉં ત્યારે મને અમારો જૂનો બહાદુર સાથી શિરીષ બંગાળી હંમેશા યાદ આવે, સમાજ માટે જીવનારો। અને આપણને ખબર છે લલ્લુભાઈનો ચકલેથી નીકળીએ આપણે અને આપણો 532 વિસ્તાર, અત્યારે જે 20-25 વર્ષના છોકરા છોકરીઓ છે ને એમને તો ખબર નહીં હોય કે 532 લલ્લુભાઈના ચકલેના શું દશા હતી। હાવ સાંકડા રસ્તા, સ્કૂટર ઉપર ચાલવું હોય તો મુશ્કેલ પડી જાય અને એટલા બધા ખાડા, કારણ કે મને બરાબર યાદ છે, હું તો એ વખતે આપતો અને મને મારે તો પહેલા તો કંઈ જાહેર સભાઓ તો કરવાનું કે મને મોકો નહોતો મળતો। વર્ષો પહેલા ભરૂચવાળાએ મારે પકડ્યો આપણી શક્તિનગર સોસાયટીમાં, ત્યારે તો હું રાજકારણમાં આવ્યો નહોતો। શક્તિનગર સોસાયટીમાં એક સભા રાખેલી, 40 વર્ષ થઈ ગયા હશે અને હું હેરાન થઈ ગયો કે સોસાયટીની સભા પણ ઊભા રહેવાની જગ્યા નહોતી અને એટલા બધા લોકો આશીર્વાદ આપવા આવેલા, મારું કોઈ નામ નહીં, કોઈ જાણે નહીં, કાંઈ નહીં, અને જબરદસ્ત મોટી સભા થયેલી। એ દિવસે ત્યારે તો હું કોઈ રાજકારણમાં બહુ હતો નહીં, નવો નવો હતો, શીખતો હતો। એ વખતે મને કેટલાક પત્રકાર મિત્રો મળ્યા મારું ભાષણ પત્યા પછી। મેં એમને કહ્યું તમે લખી રાખો, હવે આ ભરૂચની અંદર કોંગ્રેસ ક્યારેય જીતશે નહીં, એવું મેં એ વખતે કહેલું, આજથી 40 વર્ષ પહેલા। તો બધા હસવા પાડ્યા, મારી મજાક ઉડાવવા પાડ્યા અને આજે મારે કહેવું જોઈએ ભરૂચના લોકોના પ્રેમ અને આશીર્વાદ કે એ વાત મારી આજ સુધી સાચી પડી છે। આટલો બધો પ્રેમ ભરૂચના આદિવાસી પરિવારો, કારણ કે હું તો બધા ગામડાઓ ખૂંદતો હતો એટલે અનેક જનજાતીય પરિવાર, એમની વચ્ચે રહેવાનું, એમના સુખ દુઃખમાં કામ કરવાનું। અમારા એક ચંદુભાઈ દેશમુખ હતા પહેલા, એમની જોડે કામ કરવાનું, પછી અમારા મનસુખભાઈ બધો કારોબાર સંભાળી લીધો, અમારી ઘણી જવાબદારીઓ સંભાળી લીધી। એટલે એટલા બધા સાથીઓ, એટલા બધા લોકો જોડે કામ કર્યું છે
અને એવો 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 બધા દિવસો જ્યારે તમારી વચ્ચે આવ્યો છું, રૂબરૂ આવ્યો તો કેટલી મજા આવે. તમે જુઓ મને અહીંયા આટલે દૂર છો તો એ બધું યાદ આવવા માંડી પડ્યું. અને એ વખતે મને યાદ છે શાકભાજી વેચવા માટે પણ રસ્તા એટલા ખરાબ, એટલા કોઈ આવે તો બિચારાનું અડધું શાકભાજી નીચે પડી જાય, ઢળી જાય, એવી દશા. એટલે ભેગું કરીને મને યાદ છે, હું રસ્તામાં જતો ઘણી વાર આવું થયું પછી પેલા બિચારા ગરીબ માણસને એ લારી ઊંધી થઈ ગયું ભરી આપવું. આવા સમયે મેં ભરૂચમાં કામ કર્યું છે અને આજે ચારે તરફ ભરૂચ આપણું ધમધમી રહ્યું છે. સડકોમાં સુધાર થયો છે, જીવન વ્યવસ્થામાં સુધાર થયો છે, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, આરોગ્યની વ્યવસ્થાઓ, તેજ ગતિથી આપણો ભરૂચ જિલ્લો આગળ વધ્યો છે. અને આખો આદિવાસી પટ્ટો, મને ખબર છે ઉમરગામથી અંબાજી આખા આદિવાસી પટ્ટામાં. ગુજરાતમાં આદિવાસી મુખ્યમંત્રી રહી ગયા પણ વિજ્ઞાનની શાળા નહોતી. બોલો, વિજ્ઞાનની શાળા મારે મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી શરૂ કરવાનું નસીબ આવ્યું. હવે જો વિજ્ઞાનની શાળા જ ના હોય તો કોઈને એન્જિનિયર બનવું હોય, ડોક્ટર બનવું હોય તો ક્યાંથી બને? હમણાં આપણે યાકુબભાઈ વાત કરતા હતા કે દીકરીઓને ડોક્ટર થવું, કેમ થવાની શક્યતા બની? કે ભણતર ચાલુ થયું ભાઈ, એટલે દીકરી પણ નક્કી કરે છે કે મારે ડોક્ટર બનવું છે. આ જે બદલાવ આવ્યો છે ને, એ જ રીતે ભરૂચમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ, અને હવે તો ભરૂચ આપણું અનેક રીતે મેઇન લાઇન, ફ્રેટ કોરિડોર કહો, બુલેટ ટ્રેન કહો, એક્સપ્રેસ વે કહો, કોઈ એવું આવાગમનનું સાધન ના હોય કે જે ભરૂચને ન અડતું હોય. એટલે એક પ્રકારે ભરૂચ યુવાનોના સપનાનો જિલ્લો બની રહ્યું છે, નવજવાનોની આકાંક્ષાઓનું વિસ્તાર બની રહ્યું છે. અને માં નર્મદા, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પછી તો આપણું ભરૂચ હોય કે રાજપીપળા હોય, આખી હિન્દુસ્તાનમાં અને દુનિયામાં તમારું નામ હવે છવાઈ ગયું છે કે ભાઈ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવાનું ક્યાંથી જવાનું? તો કે ભરૂચથી જવાય, રાજપીપળાથી જવાય. અને હવે આપણે પેલું બીજું બિયર બનાવી રહ્યા છે. મને યાદ છે ભરૂચ નર્મદાની કિનારે પીવાના પાણીની તકલીફ પડે. નર્મદાના તટે હોઈએ અને પીવાના પાણીની તકલીફ, એનો ઉપાય શું? ઉપાય આપણે શોધી કાઢ્યો અને આખો સમુદ્ર ઉપર મોટો બિયર બનાવી રીતે ખારું પાણી અંદર આવે નહીં અને નર્મદાનું પાણી રોકાઈ રહે છે, કેવડિયા સુધી પાણી ભરેલું રહે, ક્યારેય પીવાના પાણીની તકલીફ ના પડે, એનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અને હું તો ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપું છું, કામને આગળ વધારી રહ્યા છે. કેટલો બધો લાભ થશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો. એટલે મારે તો સાથીઓ આજે જ અમને બધાને મળવાનું થયું, મને બહુ જ આનંદ થયો. જૂના લોકોની બધાની યાદ પણ આવે, સ્વાભાવિક છે. અમારા બ્લુ ઇકોનોમીનું જે કામ ચાલી રહ્યું છે એમાં ભરૂચ જિલ્લો ઘણું કરી શકે એમ છે. સમુદ્રની અંદર જે સંપદા પડી છે, આપણા સાગરખેડુ યોજના છે, એનો લાભ લઈને આપણે આગળ વધવું છે. શિક્ષા હોય, સ્વાસ્થ્ય હોય, શિપિંગ હોય, કનેક્ટિવિટી હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ તેજીથી આગળ વધવું છે. અને આજે મને આનંદ થયો કે ભરૂચ જિલ્લાએ એક મોટી પહેલ કરી છે. તમને બધાને અનેક અભિનંદન આપું છું, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, વંદે માતરમ. प्रधानमंत्री श्री गुजरात ने भरूच की धरती ने याद कर रहा है. सहृदय आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का. बहुत 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 धन्यवाद. અને હવે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત, આ ઉત્કર્ષ પહેલ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કાર્યક્રમ શરૂ થતાં જ એક કલાકાર, એક પેઇન્ટર, એક ચિત્રકાર જેઓએ આ ઉત્કર્ષ સમારોહનું એક ચિત્ર દોર્યું છે અને એ ચિત્ર ભરૂચના પ્રભારી મંત્રી શ્રી, માન્ય જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી અને સમસ્ત ઉત્કર્ષ ટીમ તરફથી માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીને અર્પણ કરવામાં આવશે. એ કલાકાર, એ પેઇન્ટર છે જય બારડ. એ ચિત્રને લઈને તેઓ મંચ પર આવશે. આપણે બધા અહીંયાથી નિહાળીશું. આપણે આપણા સ્થાન